फ्रेंड्स, ट्रंप के 50% टैरिफ का असर इंडिया में किन किन सेक्टर्स को होगा, ये तो शायद अब तक आप बहुत सारे चैनल पे देख चुके होंगे। फिर भी जो इस मैटर को पहली बार सुन रहे हैं या जिनको नहीं पता है कि इंडिया में किन किन सेक्टर पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, इन सेक्टर्स के बारे में इन शॉर्ट बता देता हूं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिस सेक्टर को होने वाला है, अगर हम हाई ग्रोथ एक्सपोर्ट सेगमेंट की बात करें तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को हो सकता है। क्योंकि जो अदर कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, जैसे वियतनाम हो गया, मेक्सिको हो गया, उनमें टैरिफ काफी कम है। और अगर उनका टैरिफ कम है तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट की रेट भी काफी कम होगी। तो हो सकता है जो कंज्यूमर है वो आगे जाके उनका प्रोडक्ट खरीदने लग जाए। तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को जो इस हाई ग्रोथ सेगमेंट में आती है उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव सेक्टर के बारे में, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर एंड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों के बारे में, तो उनका ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है और ये टैरिफ लगाने के बाद में उनके प्रॉफिट पे और भी ज्यादा असर पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इन दो सेगमेंट में अगर हम डिवाइड कर दें तो टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी और जो मैंने हाई ग्रोथ सेगमेंट की बात की थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां और इनसे रिलेटेड सेक्टर को काफी इंपैक्ट पड़ सकता है इस 50% टैरिफ हाइक से। अब अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर इंडिया ने यूएस को कितना एक्सपोर्ट किया था, तो वो होता है अराउंड 86.5 बिलियन यूएस डॉलर। जो इंडियन जीडीपी की बात करें तो लेस देन 2% ही होता है। इट मींस अगर साल का अगर हम देखें तो टोटल जीडीपी में 40 टू 50 बेसिस पॉइंट का ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सब्जेक्ट टू अगर 50% टैरिफ ही रहता है और ऑनगोइंग एग्जम्पशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जो है अगर वो वैसे ही रहते हैं तो 40 टू 50 बेसिस पॉइंट ही हमारी जीडीपी में इसका असर देखने को पड़ेगा। लेकिन जीडीपी में तो देखने को ये नंबर काफी छोटा लग रहा है, लेकिन अगर हम कंपनियों की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो मोर देन 80% जिनका रिवेन्यू जनरेट होता है ओनली फ्रॉम यूएसए। लेकिन आज ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि किस सेक्टर को ज्यादा इंपैक्ट होगा और किस सेक्टर को कम इंपैक्ट होगा। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कि हाईली टैरिफ इंपैक्टेड सेक्टर की वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका मोर देन 50% रेवेन्यू आता है फ्रॉम यूएस एक्सपोर्ट ओनली, ताकि अभी के लिए उन कंपनियों से दूरी बनाई जा सके और गलती से भी हमारे रिटेल भाई उन गिरते हुए भाव में उनमें निवेश न कर दें और फंस न जाए। क्योंकि जिन कंपनी का रिवेन्यू मोर देन 50% यूएस एक्सपोर्ट से आता है तो उनके प्रॉफिट पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और साथ ही समय रहते अगर इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड नहीं किया तो इन कंपनियों का सर्वाइवल रिस्क भी बढ़ जाता है। बट मेरा मानना है कि जो कंपनियां इस लेवल पे काम करती है उनको इन सब सिचुएशन से निपटना आता है और आज नहीं तो कल वो इस सिचुएशन से निकल ही जाएगी। लेकिन हम इन्वेस्टर्स का क्या, हमारा पैसा तो ब्लॉक हो सकता है ना। इसलिए हमें काफी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा। फ्रेंड्स, माय नेम इज गोपाल और आप देख रहे हैं माय चैनल ट्रेडिंग से प्यार। फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब इधर उधर की बात किए बिना डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज है जिनका मोर देन 50% रेवेन्यू आता है ओनली एंड ओनली फ्रॉम यूएस एक्सपोर्ट। फ्रेंड्स, इन कंपनियों का नाम बताना केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। मेरा इसमें बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको कोई भी कॉल लेना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। तो पहली कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट। फ्रेंड्स, ये कंपनी लीडिंग अपैरेल मैन्युफैक्चरर है और लगभग 4 डिकेड से इस इंडस्ट्री में इसको एक्सपीरियंस है। और कंपनी स्पेशलाइज है वाइड रेंज ऑफ गारमेंट लाइक आउटर वियर, एक्टिव वियर, फैशन वियर फॉर ऑल सीजन्स। कंपनी जो है वो अपना 80% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है ओनली फ्रॉम यूएस मार्केट। तो सोचिए अगर कोई कंपनी है जिसका 80% रेवेन्यू डिपेंड करता है केवल यूएस मार्केट में, तो अगर इस टैरिफ का इंपैक्ट उस पर पड़ता है तो कितना ज्यादा इंपैक्ट इस कंपनी पे पड़ सकता है।
फ्रेंड्स, इस लिस्ट की सेकंड कंपनी है इंडोकाउंट, और ये कंपनी भी एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो होम टेक्सटाइल एंड बेड लिनन बनाती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है बेडशीट का, बेड लिनन का और क्विल्ट्स का। अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो इसका मेजर एक्सपोर्ट जिन कंट्री में होता है वो है यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, और इसके रेवेन्यू का ये कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 70%। इसका रेवेन्यू जो है वो आता है फ्रॉम यूएस ओनली। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में थर्ड कंपनी आती है वेलस्पून लिविंग। वेलस्पून लिविंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट लाइक टॉवल्स, बाथरोब्स, सीट्स, फैशन बेडिंग, कारपेट्स एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स, ये मेजरली एक्सपोर्ट करती है यूएस और कनाडा को और यूके को, और अगर इसके टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसका 63% रेवेन्यू जनरेट होता है ओनली फ्रॉम यूएस एंड कनाडा रीजन। फ्रेंड, इस लिस्ट की फोर्थ कंपनी है गोल्डियम इंटरनेशनल। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का, और ये सप्लाई करती है नेचुरल एंड लैब ग्रोन डायमंड्स को ग्लोबल रिटेलर्स को, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को और होलसेलर्स को। इस कंपनी का मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम एक्सपोर्ट ओनली, और ये एक्सपोर्ट करती है यूएसए, यूके, रसिया, दुबई, चीन, चाइना, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपोर्ट की, तो 95% ऑफ इट्स रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम यूएस मार्केट ओनली। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस कंपनी का 95% रेवेन्यू केवल और केवल यूएस मार्केट से जनरेट होता है। तो ये इसकी कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है यूएस मार्केट में। तो इसीलिए मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का, ताकि रिटेलर्स को ये पता रहे और इस टाइप की कंपनियों में फिलहाल अभी के लिए फंस न जाए। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट की लास्ट कंपनी आती है वारी एनर्जी। वारी एनर्जी कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का, और इसका डोमेस्टिक मार्केट में शेयर है ओनली 21%, और मैक्सिमम इसका रेवेन्यू आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट ओनली। ये एक्सपोर्ट करती है यूएस, कनाडा, इटली, हांगकांग, और 58% इसका रेवेन्यू आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट। और अगर हम 58% में से बात करें तो उसका 57% रेवेन्यू है वो जनरेट होता है ओनली फ्रॉम यूएस मार्केट। तो फ्रेंड्स, ये वो सारी कंपनियां हैं जिनका मोर देन 50% रेवेन्यू जनरेट होता है ओनली फ्रॉम यूएस मार्केट। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने डिस्कस किया है वो केवल 5 कंपनी के बारे में किया है जो मोर देन 50% रेवेन्यू जनरेट करती है फ्रॉम यूएस ओनली। बट अगर 50% से कम की बात करें तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि फार्मा और आईटी सर्विसेज की कंपनियां इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी के लिए उनको टैरिफ वार से दूर रखा गया है। पता नहीं कि ट्रंप कब उन पे अपना टैरिफ बम फोड़ दे, तो उन कंपनियों पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी जिनका मोर देन 50% रेवेन्यू आता है फ्रॉम यूएस ओनली। और अगर आईटी सर्विसेज एंड फार्मा की बात करें तो काफी नामी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं फार्मा सेक्टर की और आईटी सर्विसेज की जिनका रेवेन्यू मोर देन 50% जनरेट होता है यूएस मार्केट से केवल। और अगर निवेश की बात करें तो जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता है तब तक हमें इस टाइप की कंपनियों से दूर रहना है जो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है यूएसए को। और इसके अलावा उन कंपनीज पे हमारी नजर होनी चाहिए जो अपना बिजनेस इंडिया में करती है और या फिर एक्सपोर्ट करती है अदर देन यूएसए, और या फिर बहुत ही कम मात्रा में एक्सपोर्ट करती है यूएसए को। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पे इस टैरिफ का इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, उन कंपनियों की चर्चा किसी और दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और बने हुए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।